हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ मैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं कि अभी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन, जो भी आप जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग डिवाइन की क्या गाइडेंस है और आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जीज़ है अभी, वो देखेंगे। और जो आपकी एनर्जीज़ है वो आपके पर्सन की एनर्जी और उनका नेक्स्ट एक्शन और डिवाइन की गाइडेंस। तो अपने पर्सन के साथ और डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाइए, अपने पर्सन का नाम लीजिए और देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड द फूल, Queen of Pentacles and Knight of Pentacles, 7 of Swords and the Word, bottom of the deck the Queen। तो देखिए यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो एकदम क्लियर हैं। यहाँ पे बात की जाए अगर आपकी एनर्जी की, तो यहाँ पे आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस वाली हैं। ठीक है, आपको मतलब जर्नी में ऐसा लग रहा है जैसे ये जर्नी आपके लिए बहुत ज़्यादा बोझ बन गई, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस आपको हो रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब आपके मन में ओवर थिंकिंग चल रही है, आपको चीज़ों को लेके क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपको लग रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ना आप उस चीज़ से बाहर निकल पा रहे हैं, ना उस चीज़ में अंदर जा पा रहे हैं। का मीन्स है कि ना आप उस चीज़ को अपने यूनियन में आ पा रहे हैं, ना ही आप पूरी तरीके से उस व्यक्ति से अलग हो पा रहे हैं। ठीक है, आप कोशिश बहुत कर रहे हैं चीज़ों को सही करने की, लेकिन आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब अभी आप सब कुछ थक हार के बैठ चुके हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि अब क्या होगा, मैं उसको भूल भी नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मेल फीमेल जो भी हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब चीज़ें क्या हैं, कैसी हैं, बहुत ज़्यादा डार्कनेस आपको लग रही है, क्लैरिटी नहीं है आपको। कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ चीज़ें हो जाएंगी, पर बिल्कुल नहीं होती हैं। इमोशंस भी आपके बिल्कुल इम्बैलेंस हो रहे हैं, सारी चीज़ें मतलब आपको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा इस वक्त आपको निगेटिविटी ने घेर लिया है ऐसा, और क्लैरिटी आपको है नहीं यहाँ पे। ठीक है, अगर बात की जाए यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी की, तो यहाँ आपके पर्सन की भी वही एनर्जीज़ है। ठीक है, आपके पर्सन भी आपके बिना, उनको भी वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, वो भी अपने आप को काफ़ी बंधाबंद महसूस कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब इस रिश्ते में एक नई शुरुआत होनी चाहिए। अगर आप नो कांटेक्ट में तो हैं ही हैं, तो उन्हीं की रीडिंग है ये। तो नो कांटेक्ट से उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब कांटेक्ट में आना चाहिए, अब कुछ एक्शन लेना चाहिए और वो कोई एक्शन लेंगे भी। ठीक है, वो एक्शन लेंगे, लेकिन वो एक्शन यहाँ पे थोड़ा सा स्लो दिखाया जा रहा है, उनमें कुछ कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई जा रही है। और मतलब जैसे कि उनका मन भी बहुत बेचैन हो जाता है, वो बहुत आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेचैन। जैसी कि एनर्जीज़ आपकी हैं, सेम वही एनर्जी आपके पर्सन की भी है, लेकिन यहाँ पे आप में और उनमें बस एक डिफरेंस ये है, उनकी और आपकी एनर्जी में, कि आपने चीज़ों को जैसे बोलते गिव अप कर दिया है। ठीक है, लेकिन उन्होंने नहीं, अभी उनके मन में पॉजिटिविटी बची है और वो चीज़ों को नया शुरुआत करना चाहते हैं, वो चीज़ों की नई शुरुआत चाहते हैं। तो आपके और उनके थॉट में बस यही अंतर है और कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो आप चीज़ों को से बिल्कुल थक हार चुकी हैं, लेकिन अभी आपके पर्सन भी उसी सिचुएशन में है, आपको काफ़ी याद कर रहे हैं, लेकिन वो रिलेशन में नई शुरुआत चाहते हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पे उनके नेक्स्ट एक्शन की, तो यहाँ पे उनका एक्शन तो होगा।
ये कंफर्म है, लेकिन भाई प्रोसेस बहुत स्लो है यहाँ पे इस वक्त, काफ़ी स्लो प्रोसेस चल रही है। कुछ उनका फाइनेंशियल ऐसा है जैसे कि प्रॉब्लम है, उन्हें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और उनके मतलब माइंड में काफ़ी सारे थॉट्स, काफ़ी सारी ओवर थिंकिंग उनके मन में चल रही है इस वक्त। अपने करियर को लेके हो सकती है, या फैमिली में कोई मैटर ऐसा हो सकता है। तो मतलब कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में वो काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जिस वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे। वो आपके साथ एक नए रिश्ते की मतलब रिश्ते में नई शुरुआत तो चाहते हैं, लेकिन वो एक्शन नहीं ले पा रहे। बहुत ज़्यादा बर्डन दिख रहा है उनके ऊपर किसी चीज़ का, और जिम्मेदारियों का बर्डन है, उनके काम का बर्डन है, फैमिली अगर मैरिड है तो फैमिली का बर्डन है, या अनमैरिड हैं तो भी अपने घर में उनके ऊपर जिम्मेदारियां होंगी, तो या वर्क प्लेस पे उनके काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां हों, तो वो एनर्जीज़ हैं। वो नई शुरुआत तो 100% चाहते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे वो दबे हुए हैं, जिस वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं अभी। लेकिन वो एक्शन लेंगे, ये कंफर्म है। थोड़ा सा समय लग सकता है उनको अभी यहाँ पे एक्शन लेने में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे उन्हें एक्शन लेने में थोड़ा सा समय लग सकता है। और बात की जाए अगर डिवाइन की गाइडेंस की, तो डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए यहाँ पे यही है कि देखिए, सारी चीज़ें जो भी होती हैं वो हमारे पास्ट के कर्मा होते हैं। कुछ हमारा प्रारब्ध होता है, जो हमें चीज़ों को पूरा करना ही होता है, जिन कर्मों को हमें काटना ही होता है। तो वो एक कार्मिक साइकिल अभी आपका चल रहा है, जो कि एंड होने वाला है, ठीक है, जो एंड होने वाला है। और आप लोग अभी सेपरेशन आपका ख़त्म होने का समय आ गया है, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा समय है, क्योंकि आपकी अभी जो तैयारी है, ठीक है, वो अभी पूरी तरीके से नहीं हुई है। यहाँ पे आपको अभी अपने ऊपर और वर्क करना है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन की गाइडेंस यही है कि आपको तो ऐसा लग रहा है आपने सारी चीज़ें कर ली हैं, पर फिर भी अभी कुछ चीज़ें छूट रही हैं, जो समय के साथ साथ आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आपके इमोशंस आपकी एक इशू हो सकते हैं, या आपकी कमजोरी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आपके इमोशंस पे काम करने को बोला जा रहा है, या जैसे कि आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाना, या बहुत ज़्यादा इमोशंस में इम्बैलेंस होना, तो वो चीज़ की यहाँ पे डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि अपने इमोशंस को बैलेंस करिए। और आपका ये कार्मिक साइकिल चल रहा है, ठीक है। तो जैसे ही ये कंप्लीट होगा, वैसे ही आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो जाएगी, आप और आपके पर्सन यूनाइट हो जाएंगे, ठीक है। और एक गाइडेंस यहाँ से लेते हैं, देखते हैं कि डिवाइन की एक और क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो डिवाइन को सरेंडर रहिए, वापस से अपनी चीज़ों को पॉजिटिव होके शुरू करिए, अपने इमोशंस पे काम करिए। और अगर आपने किसी को इमोशनली हर्ट किया है तो उनको सॉरी बोलिए, होपोनोपो प्रेयर करिए, और जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके इमोशनल इश्यूज़ हैं, उनको हील करिए यहाँ पे, ठीक है। और क्या गाइडेंस है आपके लिए, राधा, ठीक है। एक ऐसा बड़ा कार्ड जो माँ काली, ठीक है, दोनों ही बहुत बड़े कार्ड्स आए हुए हैं। देखिए, डिवाइन लव इज़ द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द यूनिवर्स। तो जो डिवाइन का लव है, ठीक है, जैसे राधा कृष्ण का प्रेम है, जैसे कि मतलब जो बिना कहे एक दूसरे को समझ लेते हैं, जो बिना बोले एक दूसरे से सारी बातें समझते हैं, तो ये आपका प्रेम वैसा है। आपको यहाँ पे ट्रस्ट करना होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे अपने प्रेम पे, अपने ईस्ट पे भरोसा रखना होगा, और आपको आगे बढ़ना होगा। यहाँ पे आपको काली माँ काली का कार्ड आया है, लेट गो ऑफ व्हाट यू नो लॉन्गर सर्व यू टू बी रिबॉर्न, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग अपने प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हैं, अपनी एनर्जीज उनकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है, उनका ऑरा यहाँ पे वीक हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे अपना प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको गाइडेंस है कि आप प्रोटेक्शन लीजिए, खुद को प्रोटेक्ट करिए, अपनी एनर्जीज़ को सेव करिए, और अपने जो आपका प्रेम है, जो आपके भगवान हैं, जो आपके
ट्विन फ्लेम है, आपके पर्सन है, उन पे भरोसा रखिए कि वो पर्सन आपके हैं तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। वो कहीं नहीं जा रहे हैं, बस थोड़ा सा समय लग रहा है। कार्मिक साइकिल्स हैं, जैसे ही कंप्लीट होंगी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। तो इन चीज़ों पे भरोसा रखिए और अपनी एनर्जी को यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो अपने ऑरा को यहाँ पे लॉक करिए, अपनी एनर्जी को क्लीन करिए। आप सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, या ऑरा क्लीन करने के लिए आपको जो भी आता हो, जो भी चीज़ें पता हो, आप वो कर सकते हैं। और यहाँ पे अपने ऑरा को लॉक करिए, अपनी एनर्जी को सेव करिए, मंत्रा चैंटिंग, मेडिटेशन करिए, अपने लव पे, अपने ट्विन फ्लेम पे, अपने ईस्ट पे और यूनिवर्स पे, अपनी प्रेयर्स पे भरोसा रखिए। जो भी चीज़ें आज चल रही हैं वो ज़रूर सही होंगी। आप और उनका यूनियन यहाँ पे होगा, ठीक है। पर थोड़ा सा समय यहाँ पे लगेगा। तो इस ईयर के लास्ट तक आप लोग जो है आप लोगों का यूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक सेकेंड, हाँ, कुछ लोगों के लिए ये अगस्त हो सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए हाँ ये अगस्त हो सकता है। अगस्त मंथ में कुछ लोगों का यहाँ पे यूनियन हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये लास्ट तक जा सकता है। मतलब आप मान के चलिए कि जनवरी फरवरी तक तो कंफर्म है ही है कि जिन तक भी ये वीडियो पहुंचा है जनवरी फरवरी तक उनका जो है यूनियन हो जाएगा उनके पर्सन के साथ। तो ये डिवाइन के गाइडेंस आप लोगों के लिए थी। और ऐसा कहते हुए मैंने 11-11 देखा है, तो ये कंफर्मेशन है कि आप लोगों का यूनियन होगा। जनवरी फरवरी तक कंफर्म है कि आपका यूनियन होगा ही होगा। तो अगर ये आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए थी, आपसे मैच हुई, तो आप इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करिएगा। थैंक यू।